प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए है और ये उन लोगों की नींद खोलने के लिए है जो बहुत जल्दी सर्दी का इंतजार करते हैं, है ना। क्यों करते हैं बताएंगे प्रार्थना के बाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए जो आपने सावधानी के लिए बोला है। पिता जब बोलूँ पिता मैं नहीं तेरा आत्मा बोले। और आज जितने भाई बहन है पिता, यानी कि जितने लड़का लड़की है पिता, प्रभु जी उन सभी के जीवन में ये वचन पिता काम करे और सबके माँ बाप सबके पेरेंट्स पिता परमेश्वर वचन को सुनकर सावधानी बरते। प्रभु यीशु मसीह पिता इस पूरे पिता प्रार्थना वचन देने में मेरी सहायता करना और जितने सुनने वाले उनके आज आंखें कान खोल देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वचन उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि सर्दी आ गई पाप करने का मौका मिल जाएगा। हालेलुया, है ना। क्या पाप करने का मौका मिल जाएगा, मम्मी पापा को धोखा देने का मौका मिल जाएगा, है ना। भाई भाभी को, घर में जितने रिश्तेदार हैं उनको चीट करने का बड़ा आराम से मौका मिल जाएगा। क्योंकि सर्दी इसलिए आती है क्या कि हम पाप कर सके। सर्दी में जितने कपल्स हैं, यानी कि जितने लड़का लड़की है, जितने एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो मैटर शैतानी जो प्रेम को एक प्रेम में मानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा होता है ना। क्योंकि माँ बाप को पता नहीं है, घर में नहीं पता, और उनके लिए भी जो गलत संबंध करते हैं, जिसको गलत मोबाइल में कुछ देखने की आदत है, या छोटे बच्चे भी जो गेम खेलते हैं। क्योंकि अगर जिसके पास ये मोबाइल है या जिसके पास पाप की आदत है, उनके लिए सर्दी एक लाभदायक होती है। अचानक से ये वचन मुझे मिला, एक भाई से फ़ोन पे बात करते करते ये वचन मेरे कान में आया। ये मेरी कोई दिमाग की उपज नहीं, लेकिन जब आया है तो परमेश्वर की उपस्थिति में। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इस बात से मैं प्रैक्टिकली हूँ। हालेलुया। क्योंकि सारे जितने भी पाप करने वाले हैं, गलत संबंध में या कुछ देखने वाले, वो सर्दी को बड़ा अच्छा मानते हैं। पाप करने के लिए हर मौसम एक जैसा ही है इंसानों का, लेकिन सर्दी क्यों? क्योंकि मूर्ख होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। क्योंकि सर्दी में रजाई ओढ़ने का समय मिलता है, रातें लंबी होती है, और मम्मी पापा बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, तो उनसे झूठ, उनकी आंखों में धूल झोंकना बड़ा आसान है। विश्वासघात करना बहुत आसान है। अपनी पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करना बहुत आसान है। आज मैं जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। रजाई ओढ़ के सो गए। अगर आप एक बेटी हो, एक बहन हो, एक भाई हो, एक पति हो, पत्नी हो, आपने अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने माँ बाप के आंखों में धूल झोंक दी। यही सोच लूँगी मेरी बेटी मेरा बेटा आज सर में दर्द के कारण, बुखार के कारण, बुखार नहीं कह सकते क्योंकि टेम्परेचर में नहीं आएगा, तो सर दर्द या पेट में या कुछ भी ऐसी बातें करके जल्दी सोने का नाटक करते, और रजाई ओढ़कर बड़े आराम से 10:30 बजे, जो इंसान नॉर्मली 11-12 बजे सोता है, वो 10:30 से पहले पहले बिना खाए सो जाता है। माँ बाप की नज़र में, किसी और के नज़र में। लेकिन हकीकत क्या है? खुदा जानता है, आप जानते। मेरा परमेश्वर तो सबको जानता ही है। हम और आप है जो मूर्ख है, जो ये सोचते कि माँ बाप से छुप गया तो उससे भी छुप गया, परमेश्वर से भी छुप गया, यीशु मसीह से भी छुप गया। और उसके बाद क्या होता है? पाप को अंजाम देते हैं। माँ बाप की नज़र में मेरी बेटी मेरा बेटा परेशान है, वो उनके लिए प्रार्थना करती है ना। अगर प्रार्थना करना नहीं आती तो उनकी चिंता करती है, देखती है, तरस आती है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन लगे पड़े हैं चैटिंग करने में, लगे पड़े हैं गंदी फिल्म देखने में, लगे पड़े हैं अपनी हवस को पूरा करने में। वो इंसान, वो लड़की, वो लड़का, वो इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो जो ये कह कर कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, सुबह 4 बजे तक नहीं सोता है, जब तक अपनी हवस को पूरा ना कर ले, जब तक अपनी इस नियत को गंदा ना कर ले। और जब आप झूठ बोल रहे हो तो आपका पार्टनर जो अपने शैतान में बना रखा है वो भी झूठ बोलता है। दोनों तरफ से झूठ चलता है। लेकिन ऐसा करके आप क्या कमा रहे हो? धन दौलत ये कमा रहे हो, माँ बाप की आशीष कमा रहे हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग कमा रहे हो। एक चंद शैतान के मज़ा लेने में आप अपनी ज़िंदगी को पाप में डाल रहे हैं। आज कितने ऐसे हादसे दुनिया में हो रहे हैं, आज कितनी बहनों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। मेरे अजीज़ों, वक्त है, आज मैं हर किसी से विनती करता हूँ,
समझ जाइए, इस सर्दी को धोखे का मौसम ना बनाए। इस सर्दी को इसलिए ना पसंद करें कि पाप के लाभदायक है। हमें कौन देखता है ना? जितने गेम खेलने वाले, यानी कि टोटल रजाई में घुसकर अंधेरा कर कर आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, लाइट बंद हो गई है, हम अकेले में है, हम चैटिंग कर सकते हैं, हम गंदी फिल्म देख सकते हैं, हम एडल्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन गपशप कर सकते हैं, यानी कि हर बुरा काम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। और जवान लड़कियां बहुत खुश होगी, जवान लड़के बहुत खुश होंगे सर्दी के मौसम से। आज सावधान हो जाइए, रोंगटे खड़े करने वाला है ये वचन। अगर आप अपने माँ बाप से, अपने घर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, अगर ये पाप भी आप कर रहे हो तो छोड़ देना। चाहे आप एक गेम में क्यों ना खेल रहे हो, जिस काम को आपके माँ बाप ने मना कर दिया, जिस काम को परमेश्वर मना करता है, अगर वो भी कर रहे हो, और जितने मसीह भाई बहन हैं, तो शर्म आती है मुझे। एक मसीह का नाम खराब कर रहे हो, संडे को चर्च, संडे को आराधना मीटिंग, फास्टिंग मीटिंग करने के बाद भी नहीं सुधर पा रहे। इस सर्दी को पाप का मौसम ना बनाए। और जितने गलतफहमी में लोग हैं जो ये सोचते हैं हमारे मम्मी नहीं देख रही, मेरे पापा नहीं देख रहा, मेरा पति नहीं देख रहा, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरी पत्नी नहीं देख रही, वो मूर्ख है। क्योंकि बेशक आप उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, बेशक आप पूरे सर्दी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन आज कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपके आसपास हमेशा रहता है। अरे कोई है, उससे कैसे छुपोगे? और जब मुसीबत आती है तो क्या बोलोगे? देखा पापा मैं इतना चढ़ जाता हूँ, देखा मम्मी मैं इतनी चढ़ जाती हूँ, फिर भी मैं बीमार पड़ गई, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। आज गुप्त में रज़ाई के अंदर पाप करने वालों, सावधान रहना। वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 और उसका 9वां वचन। यिर्मयाह 17 का वचन, 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? अगर कोई भाई ये सोच रहा है, कोई बहन ये सोच रही है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो मैं कौन सा पाप करती हूँ? अगर आप इस बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप रज़ाई के अंदर जग कर अपने माँ बाप से झूठ बोलकर भी कुछ और देख रहे हो, तो पाप कर रहे हो। फिजिकल शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है, सोच से भी होता है। हंस महसूस कितने भाई और बहनें करती है, सोच से तो हो रहा है, देख के तो हो रहा है। यहाँ पे लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि मन में तो चल रहा है पाप, या आपकी आंख खुल गई, आपका मन कर रहा है, विचलित हो गया पाप करने के लिए, आपने कोई तो नहीं देखा, रज़ाई ओढ़ी और पाप करने लगे। ये मन है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है? अब देखिए, मैं यहोवा मन को खोज और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अरे जो परमेश्वर, जो हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी मन को जान सकता है, तो रज़ाई के अंदर क्या कर रहे हो? क्या नहीं जानेगा? अभी इतनी ठंड नहीं आई, लेकिन आने वाले समय में ठंड आएगी। ठंड आ जाए, लेकिन पाप ना आए आपके जीवन में आज के बाद से। जो परमेश्वर मनों को जान सकता है, अरे आप क्या कर रहे हैं अंधेरे में, क्या कर रहे हैं गुप्त रज़ाई के अंदर, क्या नहीं जान सकता? अपनी माँ को धोखा देकर, अपने पापा को धोकर बड़े बहादुर बन रहे हो, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो। कल मैंने मम्मी पापा को उल्लू बना दिया, मैंने अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना दिया। अरे प्रेम करते इसलिए आपसे आपकी बातों को मान लेते हैं, उनकी आंसू की कदर नहीं है कि आपकी हाया, आपका हवस में आपके प्रेम की धज्जियाँ उड़ चुकी है, कि आपका प्रेम इस कदर गिर गया है कि एक हवस के पीछे, एक पाप के पीछे अपने माँ बाप को, अपने पति पत्नी को नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते, वचन को नहीं समझ सकते। और फिर जब परमेश्वर कहता है कि मैं चाल चलन के अनुसार बदला देता हूँ, जबकि शादी होती है क्या दिखाते हो कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, और जब शादी के बाद दुख होता है तो उसी माँ बाप के पास आते हो जिसको आप धोखा देते थे। अरे आज भी चोट लगती तो आपके माँ बाप के हाय निकल जाती, मेरी बेटी कैसे चोट हो गई। बेशक आप कितनी बुरी हो, बेशक कितने बुरे हो मेरे भाई,
लेकिन माँ बाप की चीखें गन जाती है। एक पत्नी पति का प्रेम अटूट होता है। विश्वासघात मत करो। आपका पति जल्दी सो गए, आप ये फ़ायदा उठा रहे हो। आपकी पत्नी जल्दी सो गए, ये फ़ायदा उठा रहे हो। इस सर्दी के मौसम को पाप का मौसम मत बनाओ। प्रार्थना करो, उठो जल्दी, प्रभु का गुण गाओ। अरे जो परमेश्वर मन को जानता है, क्या आपके इस काम को नहीं जांचेगा? याद रखना, ये वचन आपके कान में पड़ चुका है। परमेश्वर ने आपको इस चेतावनी दे दी है, सावधान हो जाइए। जो परमेश्वर मन को जानता है वो क्यों नहीं जांचेगा? एक वचन कह के समाप्त करेंगे। अगर आज आपकी आंखों में आंसू आ गए, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, तो ये पाप नहीं करोगे। आज प्रायश्चित करोगे, मन बदलोगे और इस सर्दी को पाप की सर्दी नहीं, परमेश्वर की सर्दी बनाओगे। हालेलुया बोलिए। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 क्या लिखा है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। क्या लिखा है? उठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अरे वो दूर ही समझ लेता है मनों को, विचारों को। जब आपने ये सोचा था, सिर्फ यही सोचा होगा कि मैं आज रजाई, बीमारी के बहाने रजाई के अंदर ये पाप करूँगा, परमेश्वर समझ गया। ये काम करने से सिर्फ एक चीज़ को महिमा मिलती है, वो है शैतान को। आप अपने माँ बाप से, अपने घर गृहस्थी से, परमेश्वर से बहुत दूर आ जाते हो। और याद रखना, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप जो पाप कमा रहे हो ना, इसका टोटल मृत्यु को दर्शाता है। आत्मिक मृत्यु और संसारिक मृत्यु। पाप तो पाप है, मृत्यु आना जरूरी है। अगर आज भी बचना चाहते हो तो आज छोड़ देना ये आदत, छोड़ देना सब कुछ। फिर क्या लिखा है? मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। लेटने और चलने में आपने जहाँ से चल के आए हो, जहाँ चल के जाते हो, वो सब जानता है। और लेटते हुए आप क्या सोचते हो, मेरा परमेश्वर जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। दो किस्म की बात होती है ना, मम्मी आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? क्योंकि आज ने अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे रखा है। क्या पूरी रात बात करनी है? बात क्या करनी है? गंदे काम करना है ना? क्यों शरीर से खेल रहे हो? ये शरीर पे आपका अधिकार नहीं है, परमेश्वर का है, आपके घर का है। हवस ने इतना अंधा बना दिया आपको। और लेकिन परमेश्वर से कहाँ तक भागोगे? न्याय परमेश्वर कर रहा है, इस समय न्याय चल रहा है, सावधान रहिए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी तरह से ना जानता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? कहाँ भागोगे? किधर ढूंढोगे? कौन सा अंधेरा ढूंढोगे? देखिए आगे लिखा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहाँ है, तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं बहौर के किरणों में चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में छिप जाऊँगा, अंधकार में छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का घोर अंधकार हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तू है, तू तो है, तूने मुझे मातृ गर्भ में रचा है। ये वचन, ये प्रार्थना या आराधना, ये संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपके जीवन में काम कर रहा है। जितनी बहनें, जितने भाई प्रायश्चित कर रहे हैं समय और अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, इस सर्दी के मौसम से पहले पहले प्रभु आपको चेंज करेगा। और इस बार वो पाप नहीं होंगे, कोई भी पाप नहीं होगा आपसे, आप आज़ाद होंगे। मैं जानता हूँ पाप आपको खींचते हैं। आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन करें, मैसेज करें, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। इसलिए अगर आपके दिल में आज प्रभु के लिए, अपने घर के लिए रिस्पेक्ट, प्रेम है, पाप नहीं करोगे, आज़ाद होगे। इस सर्दी का मौसम पाप का मौसम मत बनाना। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं, जो तूने मुझे वचन दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तूने ऐसा वचन दिया है आज पिता के रोंगटे खड़े हो गया और पाप के बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। वो पिता परमेश्वर जो ये सोच रहे थे कि इस सर्दी में ऐसा करेंगे, वो सारे निष्ठुर नाबूद हो गए, क्योंकि प्रभु जी उन्होंने अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को पिता तुच्छ समझा, मूर्ख समझा पिता, लेकिन आपको पिता कैसे धोखा दे सकते हैं। ये इन्होंने मूर्ख समझा तो खुद मूर्ख बन गए, क्योंकि आप देखने वाले परमेश्वर, आप न्याय करने वाले हो। और जितने भाई बहनों ने पिता धोखा करा है, फरेब करा है पिता, आज उन पर दिक्कत आ गई, उनका शरीर बीमारी में है, उनका घर बर्बाद है पिता, उसको क्षमा कर दे पिता। वो मौका आप प्रायश्चित कर रहे हैं, आंसू के साथ प्रायश्चित कर रहे हैं। वो अपने माँ बाप से माफी मांग रहे, अपनी पति पत्नी से माफी, एक दूसरे से माफी मांग रहे। क्षमा कर पिता, क्षमा कर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, और इस बंधन से उनको आजाद कर, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो पिता कोई अश्लील बातें हो, चाहे कोई भी हो पिता, प्रभु जी उनको आजाद कर पिता, आजाद कर दे पिता। इस सर्दी के मौसम में पाप का मौसम नहीं बनेगा, ये ब्लेसिंग का मौसम बनेगा इनके लिए। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये छुटकारे का मौसम होगा, ये आजादी का मौसम होगा, ये इनके लिए आत्मिक उन्नति का मौसम होगा। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्दी का मौसम आपके छुटकारे, आज़ादी, अनुग्रह और आत्मिक जीवन का मौसम है, आप पाप का मौसम नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रायश्चित कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ आपने माफ़ी मांगी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कॉल और मैसेज करोगे, अपनी गवाही दोगे। खुद आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।